के नियम को नहीं तरफ देखते, दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बट उनको परमेश्वर के वचन से फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे ये आनंद स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है और आनंद कहाँ से आता है, उसको देखेंगे। निकालेंगे गलाती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 23 में। नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। गलाती की पुस्तक 22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। इसका लिए आनंद तक भी है, खाली प्रेम का बात कर रहे हैं। ये आत्मा के क्या है, इसमें स्टार्टिंग 22 आयत तो पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद। बस आत्मा का जो फल है वो क्या है, सबसे पहले आप जानते हैं इसमें 9 फल के बारे में आपको मालूम होगा कि आत्मा कितने फल है हमारे जीवन के लिए। आप जानते हैं शादी ब्याह में आप कितनी चीज चढ़ाते हैं लड़कियों को, बहू को, जब शादी बेटी वाले स्टार्टिंग में बहुत पहले मैंने बता, मुझे अभी तक याद है कि 9 चीजें स्टार्टिंग तक होती होंगी अंदाज, और भी तो सोच के 9 आत्मा के फल दिए हैं, है ना? और फिर जब भी एक 9 आत्मा, जानते को जोड़ा नहीं देता, जोड़ा क्यों नहीं देते आप सोचिए, कभी सोचा कि हम जोड़ा चीज क्यों नहीं चढ़ाते किसी विवाह की टाइम पर, किसी बहू को, किसी बेटी को जोड़ा क्यों नहीं देते हैं? कभी आपने 9 ही मतलब 9, 21, 11 जो भी कुछ होते होंगे आपके पास, ये 15 देते होंगे, साथ 16 नहीं देते, 10 नहीं देते, 12 नहीं देते, 22 नहीं देते, हम एक कप कभी क्यों देते हैं? कोई सोचा आप लोगों ने, ऐसे विचार किया आप लोगों ने? चलिए इसके बारे में हम आपको 28 तारीख से कैसे सिखाएंगे, ठीक है ना, कि एक कप क्यों होता है। जैसे पिता को पवित्र आत्मा 3 है, चौथा व्यक्ति क्यों नहीं बना, है ना? कई बातों को देखते हैं, उस बात के बारे में आपको सिखाएंगे ताकि परमेश्वर आपको आशीष करें। आज का जो वचन है वो आत्मा का फल, आत्मा का फल जो है वो जो आनंद है, प्रेम से बाद में जो आनंद आता है वो आत्मा के फल से है। वो किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा है। यानी कि आनंद कहां से आता है आपके जीवन में और कौन देता है? ये आत्मा का फल किसने दिया? परमेश्वर ने। और आत्मा में किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। और जब आत्मा मुझे आपको मिली है तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए? हम इस आत्मा के 9 फल के पर पूरा डिपेंडिंग नहीं करेंगे आज कि आत्मा 9 फल हमारे अंदर हो या ना हो, अच्छी बात है, चलता है तो पूरा 9 फल हमारे जीवन में है तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी बात है। पर इसमें हमें एक एक फलों के बारे में अपने जीवन में हमेशा चेक करके जीवन को जीना है। क्या मैं प्रेम में हूँ? क्या मैं आनंद में हूँ? जो इसमें लिखी बातें हैं क्या मेरे जीवन में पाई जाती हैं? क्या इस प्रकार हम जीवन को जी पा रहे हैं? तो यहाँ परमेश्वर आज जो विषय बताते हैं वो है आनंद। इसमें लिखा है और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, है ना, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और आज हम जो देख रहे हैं दुनिया के अंदर लोग प्रेम दिखावटी कर रहे हैं, शांति लोगों के पास दिखावटी है, कृपा भी लोग करते हैं मतलब के लिए दिखाने के लिए। बड़े बड़े लोग जो क्या कहते हैं दयालु हो रहे हैं, लोग भंडारा कर रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दिखाने के लिए, फोटो खींचते हैं लोग और जाकर कुछ ना कुछ अपने लिए फोटोस बन जाते हैं ना। बस आनंद जो है आज लोगों के पास नहीं है। आनंद के लोग कहाँ जाते हैं? कोई सोचता है कि मैं माइंड फ्रेश हो जाएगा आनंद पाने के लिए, चलो थोड़ा सा मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, वहां जाऊंगा, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, मैं एंजॉय करूंगा, तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, है ना। लोग नाना प्रकार के आनंद को पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास में लगे रहते हैं, बट ये आनंद जो है हमारी बुद्धि से नहीं आता है, आनंद हमारे देह से यानी शरीर से नहीं आता है, ये आनंद किसी इंसान से नहीं आता है, ये आनंद परमेश्वर का आत्मा का फल है जो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से दिया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आनंद दिया है, पर हमने क्या किया है? हमने इस परमेश्वर के आनंद को छोड़कर हम दुनिया के आनंद की तरफ जा रहे हैं। आज दुनिया को देखिए अपने जीवन में चेक करके, या हम कभी कभी सोचते हैं, आपको मालूम है मैंने काफी ग्रुप में मैसेज डाले हैं अपने चर्च के ग्रुप में, अपने लीडर्स वाले में भी, प्लस अपने चर्च ग्रुप के अंदर, ताकि मैंने एक बहुत थोड़े लोगों के लिए टाइट बात करूंगी। आप एंजॉय करिए, आप बिजी रहिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, है ना। क्यों बोला ऐसा? सोचिए, जो परमेश्वर के आनंद में सहभागी नहीं है वो किसके आनंद में सहभागी है? वो परमेश्वर सहभागी में, जिसको दुनिया, संसार, अपना काम, अपनी बातें
यादें हैं, प्यार, उनको ज्यादा समय है उनके लिए, वो परमेश्वर के अंदर संभागे होना पसंद नहीं करते हैं। जिनको लगता है कि मुझे संसार अच्छा लगता है, जिनको लगता है कि दुनिया मुझे अच्छी लगती है, मुझे अपने नाता निभाना अच्छा लगता है, जिनको लगता है मुझे अपना काम पर रहना अच्छा लगता है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना का समय नहीं, परमेश्वर के लिए उसके पास बैठने का समय नहीं, उसके वचन की तरफ जाने का समय नहीं, उसके लिए अपने टाइम देने का समय नहीं है। जब हम ऐसा समय नहीं दे पा रहे हैं तो क्या है हमारे पास में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके पास आनंद नहीं, आपके पास शोक आ जाएगा, आप निराशा में चले जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी चिंता का विषय हमारे जीवन में आ सकता है जब हमारे पास उनके लिए समय नहीं है, आनंद के लिए, उसके आनंद को पूरा करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसके वचन पर ध्यान देने के लिए, तो हमारे पास निराशा आएगी। तो हम सोचेंगे मैं सोचता हूँ शायद मैं वहां ना जाकर भवन में होता तो शायद कुछ आनंद मुझे आनंद मिलता, शायद मैं ये काम ना करके वो काम करता तो शायद होता, शायद ये पैसा मेरा यहाँ खर्च ना होगा, मेरा पैसा वहां खर्च होता तो शायद कुछ होता। हम कुछ ना कुछ जब करते हैं तो जब उसमें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हानि होती है, परेशानी आती है, तब तो निराशा में जाकर हमें उस बात को याद आता है कि हम परमेश्वर में होकर भी हमने गलती होती है, हम जानने के बाद भी ऐसा कर दिया। पर यहाँ परमेश्वर कहता है आनंद, और एक ऐसा आनंद की बात कर रहा है परमेश्वर जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। दुनिया का आनंद, संसार का आनंद, आपका जॉब, आपका पैसे का आनंद, आपके संसारिक जो भी आप विवाह में जाकर डिस्को डांस करते हैं वो वाला आनंद, आपके जो दारू का आनंद, जो भी आपके जीवन में संसारिक चीजें हैं उन बातों का आनंद आपके लिए लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो जो परमेश्वर मुझे देता है वो हमेशा हमेशा का आनंद है। हालेलुया। इसलिए आज मुझे आनंदित होने की जरूरत है। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिप्पी 4:4 में कि उसने कहा कि तुम्हारे तो मैं तुमसे फिर कहता हूं तुम सदा परमेश्वर में सदा आनंदित रहने की जरूरत है, क्योंकि आज यहोवा ने बनाया ताकि हम उसमें क्या करें, आनंद करें। ये दिन जो परमेश्वर आपको हर दिन देता है ये आपकी संसारिक कामों के लिए नहीं देता। हम सोचते हैं बाइबल लिखा पास्टर जी, कई बार हम सोचते हैं पढ़ते होंगे पास्टर जी ने बोला होगा कि 6 दिन परमेश्वर ने आपको दिए, 7 दिन परमेश्वर के लिए हैं, और 6 दिन आपको दिए इसका मतलब ये नहीं कि संसारिक कामों में लगे रहे। 6 दिन तो उन्होंने मुझे आपको दिए हैं अपने काम करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि सब परमेश्वर को भूल जाए और 7 दिन जाए और चट में जाकर याद करें और फिर दोबारा 6 दिन अपने काम में लग जाए। फिर संसारिक काम, दुनियादारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्त मित्र, काम काज, खाना पीना, घूमना, एंजॉय करना नहीं है। उन दिनों के अंदर 24 घंटे होते हैं, हर डे में 24 घंटे को आपको देता है, और 24 घंटे का आपके पास कितना घंटा परमेश्वर को देते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब 24 घंटे में 8 घंटे ड्यूटी पर रहते होंगे, उस समय सोते भी होंगे, उस समय और भी बात करते होंगे, काम करते होंगे, पर उस समय हमें परमेश्वर के साथ भी आनंद करने की जरूरत है। हालेलुया। और वो आनंद कैसे करेंगे? परमेश्वर स्वयं आकर आपके सामने नहीं खड़े होकर बोलेंगे आज मैं डांस करूंगा तेरे सामने। यीशु मसीह नहीं आएंगे कि हाथ पकड़ मुझे नचाएंगे, नहीं। यीशु मसीह कहेंगे कि मेरे वचन में जा तो अनोखा आनंद पाएगा। हालेलुया। तो मेरे लिए सामने घुटना टेक कर प्रार्थना कर, तुझे अंदर एक अभिषेक का आनंद मिलेगा, और ये आनंद परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए आज हमें क्या करने की जरूरत है कि अपने जीवन में उस आनंद को अपने लिए तैयार करने की जरूरत है ना। हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के जल्दी से वचन की तरफ चलेंगे और जल्दी से और परमेश्वर के नाम से निकालेंगे। रोमी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 12वीं आयत। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यस यही वाला है 12 का 12। अभी हमने इस बच्चे को पढ़ा कि जब पहले वो आनंद कैसे हमारे जीवन जाता है। केवल सोचते हैं कलेश, बीमारी, तकलीफ, चिंता, समस्या जब हमारे जीवन में होती है तो सोचते हैं कि परमेश्वर का आनंद खत्म हो गया। अब हम क्या करें? मसीह में रहकर भी बड़ी कलेश है मेरे जीवन में, मसीह में रहने के बाद भी घर में तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रही है, मसीह में रहने के बाद भी बहुत सी बीमारी आ गई, मसीह में रहने के बाद भी घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। फिर ऐसे इसका मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गवाही के समय में कि परमेश्वर इन दिनों जो दुख दे रहा है, कलेश दे रहा है, समस्या दे रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि परमेश्वर आपके लिए मजबूत कर रहा है, आपको निर्बल नहीं कर रहा, परमेश्वर आपको तोड़ नहीं रहा, आपको परमेश्वर नीचे नहीं कर रहा। परमेश्वर आपके जीवन में और भी सामर्थ दे रहा है ताकि मैं आप परमेश्वर मजबूत होने पाए।
इसलिए क्या है, हम इस बात को अपने जीवन में, ये 12 अध्याय का हमने 12वें अध्याय को पढ़ने, इसमें लिखा और परमेश्वर के द्वारा आशा में आनंद रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित लगे रहो। क्या करना है आपको? आनंद कैसे आपके जीवन बरकरार रहेगा? इस आत्मा के जो फल आनंद है आपके जीवन के अंदर, कैसे इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? आपको हम एक पौधे लगाते हैं, उदाहरण देना चाहता हूँ पौधे के लिए। आपको किस चीज का अगर पौधे लगाने का शौक है, अपने पेड़ लगाने से पहले मुझे बहुत शौक था, जब मैं मसीह में नहीं था तो पास्ट में रहता, फिर टैग देना मुझे बहुत शौक था। मैं यहाँ पर हमारे घेर था, ये यहाँ बहुत पौधे लगा लेते हैं, कभी किसी का पौधा लगाना रहता था, बहुत शौक था मुझे पौधा लगाने का। जानते जब घर में एक पौधा लगाते हैं किसी चीज का, चाहे गमले में लगा रहे हैं या किसी अच्छी जमीन पर लगा रहे हैं, छोटा पौधे के लिए, तो उसे क्या करना चाहिए? उस पौधे को कैसे रखना चाहिए? लगाने में छोड़ दो क्या? उसको लगने से आप लेके आए फाड़कर, आपने वहां लगा दिया है, तो यहाँ देखिए वो उस जगह में पनपने के लिए, उस जगह उसको बनाए रखने के लिए उसमें अच्छा आपको पानी लगाना, खाद भी लगाना है। खाद लगा देते हैं ना पहले, मैं गोबर का खाद लगा देता हूँ, कुछ और मिलाकर उसमें लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस मिट्टी में मिलाकर जो उसके बाद जहाँ स्थान पे रखते हैं, उस मिट्टी को सानने के बाद गोबर में मिलाकर उसको जब लगाते हैं, पौधे को उसमें रखते हैं, तो आस्ते आस्ते वो बढ़ता है, उसका पानी लगाना, उसको ध्यान रखना, और टेढ़ा जहाँ उसमें डंडी लगाना है, और वो टेढ़ा मुड़ रहा है तो उसको डंडी लगा सीधा रखना है, ताकि इसकी अच्छी केयर करने के बाद वो पौधा जब बड़ा होगा और अपने आकार में पहुंचेगा तो क्या होगा? फिर एक दिन वो फलवत होगा। हालेलुया! और उसके फल आएंगे, और उसके फल कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, मैंने पौधा लगाया है ना, उसके फल कौन खाएंगे? हम खाएंगे, क्योंकि मैंने उसकी मेहनत की है, उसके दिन रात एक किया, इसलिए मुझे फल खाना है। इसी प्रकार ये 12 आयत जो बता रही है, इसको ध्यान से सुनना है। मेरे अंदर एक आनंद का पौधा है जिसको आत्मा का फल कहा गया है। मुझे परमेश्वर ने एक आत्मा का फल जो आनंद है वो मेरे अंदर बो दिया है, लगा दिए गए हैं, और यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कैसे मुझे इसको पनपना है, कैसे मुझे इसको बढ़ना है, या परमेश्वर बताते हैं। बाइबल में लिखा सबसे पहले आपको क्या करना है? आशा में आनंदित रहना है। आपको सबसे प्रथम अपने इस पौधे के अंदर आनंद के साथ में जो आपके अंदर लगाया है उसमें आशा रखनी है। हालेलुया! और जब आपका आनंद में आशा होगा तो आपके पास कलेश, बीमारी, तकलीफ कितने भी क्यों ना जाए, आपका विश्वास परमेश्वर में बना रहेगा। याद रखिएगा प्रिय लोगों, हमें संसार में आशा को खो देते हैं। जब छोटी छोटी समस्याएं, बीमारी, तकलीफ, मुसीबतें आ जाती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम अपनी आशा को छोड़कर हम दुनिया में लग जाते हैं। हम अपने आनंद को भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया है वो आनंद संसारिक नहीं है, वो आनंद दुनियावी नहीं है, वो आनंद किसी और का नहीं है, वो आनंद परमेश्वर की ओर से है, और वो आनंद हमेशा पूरा होना है। ठीक है ना? यहाँ परमेश्वर दूसरी बात क्या बताता है? दूसरी बात परमेश्वर में और बताना चाहता है इस वचन के द्वारा, आनंद में क्या रहना है? आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। सिर्फ 3 ही चीज मैं आपको बताऊंगा इस पौधे को बढ़ाने के लिए। आज आपको कलेश, आप बोलते कलेश जो है हमारे जीवन को क्या करता है? बिल्कुल तबाह कर देता है। जब घर में कलेश हो तो क्या प्रार्थना करने मन करता है? नहीं। जब घर में कलेश हो तो क्या चर्च आने के लिए मन करेगा? नहीं। जब आपके अंदर कलेश हो तो कहीं जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए कुछ मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कलेश है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मुझे कुछ ना खाने का अच्छा मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन करता है, क्योंकि मेरे अंदर कलेश आ चुका है। और उस कलेश के लिए परमेश्वर ने आगे तुम कलेश में क्या करो? स्थिर रहना है, बने रहना है। इसके साथ परमेश्वर के वचन में, उसके वचन में बने रहना है। परमेश्वर तो हमारे साथ में है। बाइबल कहता है मैं तेरे साथ हूं, पर परमेश्वर जो वचन में मेरा बने रहते हैं, कलाम कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बनोगे, तुम बहुत से फल लाओगे, है ना? जब मेरा प्रभु के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर वचन मुझ में बने रहता है, फलवंत होते हैं। हम फल रहित नहीं होंगे, निराशा में नहीं जाएंगे, कलेश में नहीं रहेंगे, चिंताओं में नहीं रहेंगे, बीमारी में नहीं रहेंगे, कोई टेंशन में जीवन में नहीं रहेगी। हर बात में परमेश्वर मुझको उठाते 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 वो ऊंचा ले जाएंगे। आज मैं भी बताती है इस बात के लिए, डायरेक्ट खुल के कहता है, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन में अपने आप को तैयार करना पूरे साथ में, हमें उस परमेश्वर में कलेश में रहकर भी, जब हमारे पास कलेश ज्यादा हो जाए तो डरिए मत। जो लीजिएगा परमेश्वर मुझे क्या करने वाला है, फर्क करने जा रहा है ना? मेरे विश्वास को मजबूत करने जा रहा है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में बना रहना है।
तीसरी बात क्या है इसमें? प्रार्थना में नित्य रहो, लगे रहो। अब सोचिए प्रार्थना में नित्य लगे रहने का और क्या कारण, कैसे प्रार्थना करना चाहिए बताएंगे आप लोग? प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? मैंने आपको सारी कंडीशन बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ सारी प्रार्थना करने का तरीका, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रार्थना कब की जाती है, प्रार्थना का टाइम टेबल क्या है, प्रार्थना किस प्रकार से है, बैठकर है, लेटकर है, सोकर है, घूमते फिरते हैं, सारा कुछ बता रखा है। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए मुझे आपको? नृत्य तो स्मृति नृत्य किसे कहते हैं? नृत्य किसे कहते हैं? जैसे कि मैं बोलते वाले को नहीं पता, सब लोग चुपचाप रहते हैं। इसलिए क्या है, नित्य मतलब निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना का मीनिंग कैसे उसमें लिखा हुआ है, जब नित्य प्रार्थना में लगे रहो, है ना? हमें हमेशा कलेश में रहने के बाद अपनी प्रार्थना स्टॉप मत करिएगा। हालेलुया। सबसे पहले आशा में आनंदित रहना, दूसरे में कलेश में स्थिर रहना, तीसरा नंबर हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना। आपकी तीन इंपॉर्टेंट बात है जो आपके पौधा, जो आनंद का पौधा है, जो बरकरार रखेगा आपका आनंद, कभी आपके दिल से, आपके जीवन से निकल कर वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे पास कितनी समस्याएं, मैंने आपको पिछली बार बताई, जब मैं बिस्तर पे 5 महीने लगातार बिस्तर पे रहा, 6 महीने लगातार, कई बार एक बार तो थोड़ा सा मेरे पास आया था कलेश, मेरे मन में टेंशन आई थी कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, लग रहा है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। डॉक्टर्स ने जब मुझे बोला कि पता नहीं मैं लॉन्ग टाइम भी लग सकता है, पता नहीं टाइम क्या होगा, हमें फीलिंग आई कि परमेश्वर तो मेरे काम स्टॉप हो गया मेरे जीवन से, और ऐसी फीलिंग आई थी। बट परमेश्वर की आत्मा ने तुरंत मुझे बताया कि तुम टेंशन मत कर, तू सब काम करेगा। हालेलुया। और उस बात की मैंने अपने जीवन में उस परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन से जाने नहीं दिया, और परमेश्वर के आनंद से मैं दूर नहीं हुआ। मैं निरंतर प्रार्थना में, निरंतर परमेश्वर संगति के उस ऑनलाइन के थ्रू बना रहा। बिस्तर भी था, कलेश भी थी, चिंताएं भी थी, टेंशन भी थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, और सारी बातों में तूने क्या करा, उसके आनंद में बना रहा, तुम्हें आनंदित है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में आस्था के साथ उस परमेश्वर के साथ में रहना है। चलिए हम आपको उसमें इसके बाद हम चलिए शॉर्ट में लेके चलेंगे, और आपको फिर 4 मुख्य बातें बताएंगे। आपको पता है कि मैं सब समझेंगे 4 मुख्य बातें आप लोगों को बताई हैं, और फिर से आई 4 मुख्य बातें मैं आपको बताने की सिखाने की तैयारी में है। जो मुख्य हैं उनकी सबसे प्रथम क्या है, पहली मुख्य बात क्या है, मेरा आनंद कैसे पूरा होगा। पहले मुख्य बातें हैं मेरे जीवन से मेरा आनंद कैसे पूरा होगा। पढ़ेंगे यूहन्ना 1:15-11 में, जल्दी से निकालें और शॉर्ट 15-11। मेरा आनंद कैसे पूरा होगा। हाँ, मैंने ये बात तुम से इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बस यहाँ जो बातें आपको मैं समझा रहा था अभी, मैं आत्मा के 9 उसके फल से आनंद के बारे में, रोमियो 12 के बारे में, इसलिए परमेश्वर वचन के द्वारा बताते कि मैंने ये बातें इसलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे। किसी कौन कह रहा है? पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यह पास्टर सोची नहीं कह रहे हैं, कोई औरत पैक व्यक्ति नहीं कह रहा है, यहाँ परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। उसके आनंद जब मेरे अंदर बना रहेगा तब मेरा आनंद पूरा होगा। बस सोचिएगा कि मैं अपने जीवन में जो आनंद पाना चाहता हूँ, मुझे एंजॉय करना चाहता हूँ, जॉय करना चाहता हूँ, पर मुझे वो आनंद चाहिए नहीं। मेरे लोगों उस आनंद को करने से पहले आपको अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को रखना होगा। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को पूरा करना होगा। उसका आनंद कैसे पूरा होता है? क्या करते यार में जो आज पढ़ने पे लोगों, क्या परमेश्वर का वचन में समझाता है इस बात के लिए कि आज अपने जीवन में उस परमेश्वर इस बात को इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कैसे पूरा करेंगे इसके आनंद को? कैसा उसका आनंद हमारे में बना रहेगा? आस्था में आनंद देने से, है ना? कलेश में स्थिर रहने से। मत सोचिए मेरे पति पत्नी से लड़ाइयां हो रही हैं, स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्थिर रहिए, बने रहिए उनके साथ। पति से लड़ाई हुई कोई बात नहीं, शाम सुबह लड़ाई हुई शाम को अपना बोलो, गंदी उसकी है तो कोई बात नहीं, मेरी गंदी है तो भी कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी तो बोलूंगा अपनी पत्नी से। परिवार से लड़ाई हो गई कोई बात नहीं है, धुनी आप जाकर सॉरी बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं था। मैं सॉरी बोलने से कोई बड़ी बात नहीं है।